अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के फिफ्थ लैब सेशन के साथ मैं आपको होस्ट मुदस्सिर सलीम हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की लैब करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। और ये आगे जाके जब आप लूप्स का यूज़ करेंगे तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का आप यूज़ बहुत ज़्यादा करेंगे। तो उसकी लॉजिक को देखते हैं। हम दो वेरिएबल लेते हैं। ये हमने डेवलपर सी प्लस प्लस ओपन किया, दो वेरिएबल ले लिए, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। तो हमने जो है वो, अब मैं कहता हूँ ए को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 9, बी अब किसके बराबर है, प्लस प्लस ए। अब मैं कहता हूँ कि ये प्रोग्राम जब मेरा रन होगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, इसमें थोड़ी सी हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो प्लस प्लस से डिनोट करते हैं उसको, और इसकी दो किस्में होती हैं, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। और अगर वेरिएबल से पहले यूज़ हो प्लस प्लस ए तो ये प्रीफिक्स है, और अगर वेरिएबल के बाद यूज़ हो तो ये पोस्ट फिक्स है। दो इसकी टाइप्स होती हैं। अगर पहले यूज़ हो तो प्रीफिक्स है, बाद में यूज़ हो तो पोस्ट फिक्स है। इस कैसे वर्क करते हैं ये, इसको देखते हैं। अब ये हमने प्रीफिक्स यूज़ किया है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो प्रीफिक्स का यूज़ किया है, तो जैसे हम बैलेंस है, एक मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं, जो हम पहले यूज़ कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि पहले बैलेंस करवाते हैं तो बाद में हम यूज़ करते हैं प्री पेड। ऐसी अगर हम यूज़ करके बाद में पे करें तो पोस्ट पेड, यानी कि बाद में आएगा तो पोस्ट, पहले आएगा तो प्री। अब इसको प्रिंट करते हैं कि ये चलने के बाद दी वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी कोमा ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। हम चाहते हैं कि देखें कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ करने के बाद बी की वैल्यू क्या होगी, ए की और बी की। अब इसमें इस लॉजिक को ज़रा समझ लें कि अब मैंने पहले यूज़ किया है इस ऑपरेटर को, प्लस प्लस को मैंने पहले यूज़ किया है। तो पहले यूज़ करने से ये होगा कि पहले ऐड होगा, पहले ऐड होगा ए में, 9 में एक ऐड होगा तो 10, ए को साइन होगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10, और उसके बाद ए की भी क्या हो जाएगी 10। तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी 10 10। कि मसलन पहले जब आप यूज़ करेंगे प्रीफिक्स के अंदर, प्रीफिक्स के केस में जब प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो पहले ऐड होगा और फिर असाइन होगा। इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद हमारे पास अभी रिज़ल्ट आ रहा है, कंपाइल हो रहा है कोड। ये इसको हम स्लैश एन लगा देते हैं ताकि नई लाइन पे आउटपुट आ जाए, कंफ्यूज ना हो आप। कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं स्टूडेंट। तो ये देखें जी, दोनों की वैल्यू 10 10 है। इसको कि इसमें क्या हुआ कि पहले ऐड हुआ फिर असाइन हुआ। पहले एक ये पहले जो है ये ऐड हुआ ए की वैल्यू में, फिर असाइन हुआ। अब देखते हैं पोस्ट फिक्स का केस। पोस्ट फिक्स में बाद में लगाता हूँ मैं ऑपरेटर, तो इसमें पहले दूसरे वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगी फिर ए में ऐड होगी, यानी कि पहले असाइन हो जाएगी। अब क्या होगा, ए की जो बी की वैल्यू होगी वो 9 होगी और ए की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी, क्योंकि पहले असाइन हो जाएगी 9। जब बी को असाइन होगा तो बी की वैल्यू हो जाएगी 9, और ए की वैल्यू में जब इजाफा होगा तो क्या होगी, ए की वैल्यू जो है, ये ए की वैल्यू 9 है। ये जब असाइन होगी बी को तो बी की हो जाएगी 9, और ए की वैल्यू में एक ऐड होगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10। तो बी की 9, ए की 10। देखते हैं यही रिज़ल्ट आता है। इसको रन करते हैं।
ये ऑलरेडी चल रहा है, इसको बंद करते हैं। दोबारा इसको रन किया जी। रन करने के बाद हमारी ये हमने पोस्ट फिक्स का केस अभी देखा है। ये देखें जी, इसको ज़रा जूम करें। तो ये इसकी जो इसको जूम करके देखते हैं, ये बी की वैल्यू 9 हो गई। पहले 9 ही थी और ए में ऐड हुआ 10 हो गई। अब सेकंड केस देखते हैं हम। ये आई होप सो कि आपको ये जो वैल्यूज़ हैं समझ आ गई होंगी। अभी हम इसमें पोस्ट फिक्स अप्लाई किया कि पहले बी को असाइन हुई तो बी के 9 हो गई और एक में ऐड हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये वेरिएबल की इट इज़ यूज, वो जो इंक्रीमेंट था, इट इज़ यूज्ड टू ऐड 1 इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और डिक्रीमेंट जो है इट इज़ यूज टू subtract 1 from the value of variable। इसकी भी दो किस्में हैं, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री फिक्स में प्लस प्लस ये माइनस माइनस सॉरी ए है तो ये प्री फिक्स है, और ए माइनस माइनस है तो ये पोस्ट फिक्स है। तो इनको हम प्रैक्टिकली अगर पहले इसमें प्री के केस में पहले माइनस होगा फिर असाइन होगा, और पोस्ट के केस में पहले असाइन हो जाएगा दूसरे वेरिएबल को फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये देखते हैं जी, हमने यहाँ पे माइनस माइनस लगा दिया। अब क्या होगा, बी की वैल्यू, इसको जूम करते हैं, और ए की वैल्यू 9 है। ए की जब बी को असाइन होगी तो बी की हो जाएगी 9, और ए की वैल्यू में से जब एक सब्ट्रैक्ट होगा तो ए की रह जाएगी 8। यानी कि पहले असाइन हुआ फिर सब्ट्रैक्ट हुआ। इसका देखते हैं, बी की वैल्यू 9 है और ए की 8 है, क्या यही रिजल्ट्स हैं हमारे पास। इसको रन किया, कंपाइल हो रहा है। ये रन हो गया जी। हमारी आउटपुट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट सेम है कि बी को असाइन हो गई पहले तो उसकी 9 ही रही, और ए में से बाद में कम हुई तो उसकी 8 हो गई। यह आपको ये आउटपुट नज़र आ रही है। उसके बाद इस दूसरा केस देखते हैं। अगर मैं पहले यूज़ करूं तो ये प्री केस है, ये प्री है। पहले माइनस होगा फिर असाइन होगा, तो -9 में से एक माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। वो 8 बी को साइन होगा, बी की 8 और ए की भी 8। रन करते हैं, कंपाइल हो रहा है सोर्स कोड। ये देखें दोनों की 8-8 हो गई। इसको जूम करते हैं, और अब इसको जो है वो ये आउटपुट पे ज़रा गौर करें थोड़ा सा, कि पहले ये देखें 9 वैल्यू थी ए की, ये एक 9 में से कम हुआ, बी को असाइन हुआ तो बी की हो गई 8, और ए में से एक कमी हुई तो ए की भी 8 रह गई। पहले माइनस हुआ फिर असाइन हुआ, तो पोस्ट फिक्स में था कि पहले असाइन हुआ था बाद में माइनस हुआ था। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी।
तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड करने के लिए यूज़ होता है। इसको प्लस प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स। अगर वेरिएबल से पहले यूज़ हो तो प्री फिक्स है, बाद में यूज़ हो तो पोस्ट फिक्स है। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल की वैल्यू में से एक सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो अगर सॉरी इसमें स्पेल मिस्टेक है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर वेरिएबल जो है वो उसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में अगर इसकी भी दो किस्में हैं, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स। प्री फिक्स जो है अगर पहले यूज़ हो तो प्री है, अगर बाद में यूज़ हो तो पोस्ट है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़ तक के लिए।